ये वीडियो बाकी वीडियो से काफ़ी डिफरेंट है। इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत ही अमेजिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके फ्यूचर के लिए। यहाँ पर मैं आपको रियल इंस्टेंट फायरिंग स्टोरी बताऊँगा। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे भैया, ऐसा सिचुएशन आ जाता है, उसमें हमारे हाथ में कुछ रहता नहीं है। और मैं कवर करने वाला हूँ ये 3 सेक्टर, बिकॉज मैक्सिमम जो मेरे स्टूडेंट्स वीडियोस देखते हैं, ये वाला और ये वाला, ये तीनों सेक्टर का मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मतलब इनके बारे में मेरे को बहुत अच्छा नॉलेज है। टीचिंग का मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसमें भी फायरिंग होता है भाई, बहुत ख़तरनाक लेवल का होता है। इसमें भी होता है फायरिंग, कोर जॉब्स में भी और आईटी जॉब्स में भी होता है। मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा, सलूशन भी लास्ट में बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ 8 साल से, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, जॉब सिक्योरिटी। और ये जो इंस्टेंट फायरिंग हुआ था, मेरे एक मतलब रूममेट है, उसके बाद कलीग है उसके साथ, जिसकी वजह से मैंने अपना माइंड उस टाइम बनाया था। तो इस वीडियो को भाई जितना हो सकता है लाइक करो, जितना होता है शेयर करो। कोई ऐसा ही अमेजिंग स्टोरी या फिर अमेजिंग इंफॉर्मेशन आप चाहते हो, कहीं आपका किसी टॉपिक में कन्फ्यूज़न है जॉब्स को लेके नीचे कमेंट करिए। मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा आपके लिए अमेजिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए। दैट इज़ माई बेसिकली जॉब, टू गिव यू प्रॉपर इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो और एक बात, हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर सारे वीडियोस के लिंक जाते हैं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना करें। सारे वीडियोस बड़ा अमेजिंग, बड़ा इंफॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाल के वो वीडियो आप तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर आइए, तो शुरू करते हैं ये स्टोरी से। स्टोरी सुनना किसको पसंद नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं टीचिंग जॉब में था, ये टीचिंग जॉब का स्टोरी है भैया। मैं टीचिंग जॉब में था उस टाइम, और वो मेरा सेकेंड लास्ट जॉब था। सेकेंड लास्ट जॉब क्यों, नेक्स्ट जॉब क्यों किया था, बिकॉज मेरे घर वालों कुछ पैसे का नीड था और इंस्टेंटली इतना पैसा जॉब से ही मेरे पास आ सकता। उस टाइम 2015 की बात कर रहा हूँ, 2014 की बात कर रहा हूँ। एकदम मेरे को 3-4 लाख का नीड था तो एक साल में, तो वो जॉब से ही हो पाता। जो चीज़ मैं कर रहा था उस टाइम मेरे को वो इतना सिक्योर लग नहीं रहा था। बट हालांकि उसके बाद वो भी छोड़ दिया था 1 साल बाद, बिकॉज फिर मैंने फुल टाइम अपना ऑनलाइन काम में आ गया था 2016-17 से। तो क्या हुआ, मैं सुबह नहा धो के निकला फर्स्ट क्लास, मेरे फ्रेंड भी निकला फर्स्ट क्लास सुबह नहा धो के। उसके बाद क्या हुआ भैया बता रहा हूँ, साइन करके आए। बिकॉज उस टाइम ये नहीं था, पंच मशीन नहीं था उस टाइम। साइन करके आए हम, तो मैं लाइब्रेरी गया कुछ पढ़ने के लिए, और फिर मैं नीचे से घूम के आया एक क्लास लेके, मतलब नीचे मतलब जहाँ मैं बैठता था उसके नीचे मेरा क्लास था, क्लास लेके आया, एक क्लास लेके आया। दोबारा लाइब्रेरी गया, लाइब्रेरियन बोलते हैं सर आपके दोस्त को शायद दोस्त ने छोड़ दिया नौकरी, उन्होंने फायरिंग करा, नहीं बोला। मैंने आज सुबह सुबह बंदा मेरे साथ आया, वो तो ऐसा होता तो मेरे को बोलता, डेफिनेटली बोलता, इतने टाइम से मेरे साथ रह रहा है, हो सकता है 1% ना बताया हो। तब मेरे को पता लगा कि भाई उसको निकाल दिया है, उसको निकाल दिया, इंस्टेंटली उसको निकाल दिया। और ये केसेस सिर्फ उनके साथ ही नहीं हुआ है, वो केसेस आईटी जॉब्स में भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, सब जगह हो रहा है। और जब से ये टीचिंग जॉब में ऑनलाइन वाला कहानी आया है ना, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज कंपनीज़ को प्रॉफिट चाहिए होता है, सब कुछ बिजनेस है, उनको प्रॉफिट चाहिए। वो क्या करेंगे, रील्स बनाएंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे, आपको एंगेज करेंगे, कोशिश करेंगे आप उन्हें कोर्सेस बाय कर लीजिए जितना जल्दी हो सकता है, और उसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। बट क्या करेंगे, आप जिस टीचर को दे के कोर्स बाय करेंगे, हो सकता है वो टीचर को निकाल दे। ऐसे कई टीचर्स के साथ हुआ है पिछले 5-6 साल में, वीडियोस भी आता रहता है, आपको पता होगा, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप क्या करो, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपको सोल्यूशन बताऊँगा मैंने क्या किया था और आप अपने तरफ से क्या कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे नौबत ना आए। तो ये बंदा जिसको निकाला था, इसने क्या किया भाई, इसने बाहर जाके रहा, घर वालों को कैसे बताएगा नौकरी चला गया। उसके जहाँ मैं पढ़ा रहा था उससे बाहर एक रेंट पर रूम लिया, इंस्टेंटली निकाल दे तो क्या करेगा, क्वार्टर में रह रहा था, उधर रूम लिया इंस्टेंटली, उधर गया, शिफ्ट हुआ, 1 महीना वहाँ रहा, दूसरे जॉब लगा, वहाँ से वो चला गया।
अब यहाँ पर दो बातें, उसको निकाला क्यों, कोई वजह है क्या, हो सकता है हो सकता ना हो, हमें क्या पता। जिसने निकाला उसको सोचना चाहिए कि मैं निकाल रहा हूँ इस बंदों को, बंदा क्या करेगा, उसको हम टाइम देना चाहिए कि भाई 1-2 महीना में आपका यहाँ पर 1-2 महीना, बिकॉज जो बेसिकली आपका क्या होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है किसी को जॉब से टर्मिनेट करने का, वो अनफॉर्चुनेटली फॉलो नहीं होता है। सिर्फ ये छोटे बड़े कंपनी, बड़े कंपनी में होता है। देखो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, न्यूज़ पर आया है, आप बोलेंगे सर छोटे कंपनी में होता है, यहाँ देखो क्या है, ले ऑफ सर्च करोगे तो यहाँ पर एक न्यूज़ कवर हुआ था गूगल का, देखो यू आर फायर्ड, गूगल लेज ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग ऑन जेमिनी एआई, आपने नाम सुना होगा जेमिनी का, बाय टेक्स्ट मैसेज। ये मैं नहीं बता रहा हूँ भाई, ये तो न्यूज़ पर आप मतलब बेसिकली ये आया हुआ है, न्यूज़ पर ये आया हुआ है, ठीक है, आप देख भी पढ़ भी सकते हैं। तो ये खाली फिर गूगल वाले नहीं निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है गूगल वाला निकाल रहा, नहीं, बहुत से कम मतलब न्यूज़ पर जो आता है ना 1% 2% चीज़ें आता है, ये सब चीज़ें, बाकी सर दबाए थे अंदर अंदर ठीक है। तो टीचिंग जॉब में भी हो रहा है, आईटी जॉब में, कोर जॉब में हो रहा है। अब बात करेंगे रियलिटी, क्या टीचिंग जॉब में ज़्यादा इस तरह का फायरिंग होता है? नहीं। क्या कोर जॉब में ज़्यादा फायरिंग होता है? नहीं। ज़्यादा किस में होता है? आईटी में होता है सबसे ज़्यादा। ये मैं पिछले 15-16 साल से देख रहा हूँ, आईटी जॉब में बहुत ज़्यादा फायरिंग होता है। जब मार्केट ख़राब होता है, जब उनको शिफ्ट करना होता है, बहुत ज़्यादा फायरिंग होता है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है? बहुत ज़्यादा हायरिंग भी होता है ना। आईटी जॉब में क्या करते हैं, बहुत लोगों को बेंच पर रखते हैं, हज़ारों लोगों, कंपनीज जो होता है, ये गूगल वाले नहीं रखते हैं, इसे बड़े बड़े कंपनीज जो होते हैं, एमएनसीज होते हैं, जो सर्विस में कंपनीज होते हैं, वो बेंच पर रखते हैं। टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, इन्फोसिस हो गया, ऐसे वाले कंपनीज क्या बेंच पर रखते हैं हज़ारों 500 लोगों को। तो फिर जब प्रोजेक्ट ही नहीं आएगा 1 महीना 2 महीना 4 महीना 1 साल 2 साल, क्या करेंगे, उसको रख के निकाल देते हैं फिर वो। इसलिए आपने देखा होगा लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों का जॉब लगा, ज्वाइनिंग डेट नहीं आया। बहुत बड़े कंपनी ने क्या करा, ज्वाइनिंग कैंसिल कर दिया बड़े बड़े कॉलेजेस में। मगर जरा सोचो उस बच्चे पे कैसे बीतेगा। फर्स्ट क्लास गया, इंटरव्यू दिया, 20 लाख का पैकेज लगा, घर वालों को मिठाई खिलाया, रिश्तेदार को बोला चौड़ा होके भाई मेरा 20-30 लाख का पैकेज लगा, इस कंपनी में मैं जाऊंगा, ज्वाइनिंग ही नहीं आया। पता लगा आपके टीपीओ डिपार्टमेंट से पता लगा कैंसिल हो गया। तो ऐसे केसेस होते हैं, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं खास। तो आप क्या करिए, जब भी कोई जॉब लगे सेलिब्रेट पहले मत करो, जॉब ज्वाइनिंग के बाद बताओ। सैलरी इतना लगता है, घर वालों को भी पूरा सैलरी बताओ, कम सैलरी बताओ। मैं अपना पूरा सैलरी घर वालों को भी नहीं बताता हूँ, कम करके बताता हूँ, थोड़ा सा बहुत कम करके बताता हूँ हालांकि, क्योंकि प्रॉपर सैलरी घर वाले भी ना, घर वालों को बहुत खुशी होता है, और जब खुशी होता है तब बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा काम करते हैं, हम एको करते हैं बात को। फिर काफ़ी टाइम में तो सुबह थोड़ा बोलेंगे सुपरस्टिशन हो गया, नज़र लग जाता है भाई, मैंने देखा है ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ चीज़ें आपको। तो सबसे ज़्यादा आईटी जॉब में होता है। कोर जॉब में और टीचिंग जॉब में किस तरह का फायरिंग तो नहीं, बट एक तरह का बोल सकते हो लटकता है फायरिंग का स्टेज। कैसे? एक स्टेज होता है जहाँ पर जाके आपका जो सैलरी है काफ़ी ज़्यादा लगता है कंपनी को, या किसी इंस्टीट्यूट को, या कॉलेज को, या स्कूल को, बहुत बड़ा लगता है सैलरी कि भाई इसको 3 लाख पर मंथ दे रहा हूँ, 2 लाख पर मंथ दे रहा हूँ। ये टीचिंग में होता है। कोर जॉब में 2-3 लाख सैलरी बहुत कम का होता है, जो हेड होता है उसका होता है, जो प्लांट हेड हो गया उसका होता है 3 लाख 4 लाख सैलरी, बाकी का नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम आता है फिर ना, आपका जॉब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आया था। बिकॉज ऐसे केस मेरे काफ़ी साथियों के साथ रिसेंटली हुआ है। कुछ का नौकरी चला गया, कुछ ने नौकरी छोड़ दिया, फिर अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट सेटअप कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आते हैं कोर जॉब्स में आते हैं। कोर जॉब्स में क्या होता है, इसमें ऐसा स्टेज आता है एक, जब कंपनी को लगता है कि भैया आप 1 लाख पर मंथ दे रहा हूँ, सेम काम एक बंदे से करवा सकता हूँ जो 20,000 पर मंथ में कर देगा, सेम काम। तो क्या होगा भाई, कंपनी आपसे पीछा छोड़ाने की कोशिश करेगी, उठपटांग आपको काम दे देगी, आप थक हार मान के जो भी जॉब छोड़ दोगे। ऐसे केसेस मैंने सुना है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये केसेस जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है, आईटी में होता है। कोर में टीचिंग में होता है बट परसेंटेज कम है, बिकॉज ये 2 लाख 3 लाख पर मंथ, यहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख पर मंथ बहुत टाइम बाद लोग पहुँचते हैं। तो ऐसे केसेस हमारे पास आ नहीं पाता है। बट ये जो बता रहा हूँ ये सब कुछ सच्चाई है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा हूँ बिल्कुल भी। मैं आपको बता रहा हूँ पहले से ये जान लेंगे कोई प्रॉब्लम आगे आने वाला है, 10 साल 15 साल बाद आप पहले से ही सोल्यूशन ढूंढ लोगे।
इसलिए एक वीडियो बनाया था कि भाई जो IITian है ना, जो IIT से में पढ़ते हैं, वो क्यों भाई SSC CGL का पेपर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत टाइम SSC CGL में टॉपर जो होता है, ऑल इंडिया रैंक जिसका 1 आता है, वो IITian होता है। क्यों दे रहा है पेपर भाई? 1 लाख पर मंथ सैलरी मिलता नहीं इसमें, कट मतलब ग्रॉस 1 लाख होता है, कट कूट के 90,000 मिलता है लगभग। क्यों दे रहा है पेपर? क्योंकि उसको पता है जॉब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, इसलिए उसको स्टेबल जॉब चाहिए। अब क्वेश्चन आता है क्या सर सारे तो ना गवर्नमेंट जॉब लेंगे? दैट इज़ ट्रू, बिल्कुल सही बात है। तो क्या करोगे आप? व्हाट यू शुड डू? सोल्यूशन क्या है? ये तो प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन ढूंढे भैया? बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहली बात, आप अपने लाइफ का टारगेट बनाओ कि मेरे को लाइफ से क्या चाहिए, टारगेट बनाइए। अब आपका टारगेट होगा सर मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, दैट इज़ नॉट द टारगेट। ये टारगेट बहुत छोटा है, स्मॉल टारगेट है। ऐसा क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये सुन के हो सकता है आपको गड़बड़ लगे, अच्छा लगे। आपका लाइफ है, आप सरकारी नौकरी लोगे, फर्स्ट क्लास 60 ईयर्स चला जाएगा आपका, 60 साल के बाद आपको 1-2 करोड़ रुपया मिल जाएगा, 3 करोड़ रुपया मिल जाएगा जो प्रोविडेंट फंड वगैरह, उसका यूजर कहीं घर ले लोगे आप, अच्छा सा घर बना लोगे, लाइफ ख़त्म। आपने क्या करा भाई अपने लाइफ में? एक घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया, कुछ खास नहीं कर पाया, एवरेज लेके दाल रोटी। ये अच्छा है लाइफ जीने के लिए, अगर ऐसा लाइफ चाहिए जाइए, लेकिन मेरे को ऐसा लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है। बिकॉज ऐसे लाइफ मैंने देखा है मैं आसपास जीते हुए मेरे बहुत से रिश्तेदार को, बाद में प्रॉब्लम बहुत आता है। मेरे को लाइफ कैसा पसंद है? अगर आपको ऐसा लाइफ पसंद है भाई साहब, काम करना सिर्फ 45 साल तक, उसके बाद काम धंधा छोड़ के मतलब काम अपना ऑटोमेशन में ले आना है। मतलब क्या है? एक सिस्टम बिल्ड करना है जिस सिस्टम में आप थोड़ा बहुत काम करेंगे, बाकी सिस्टम में लोग काम करेंगे और आपका सिस्टम चलता रहेगा। दैट इज़ व्हाट प्योर बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो जैसा आपका पैसा है वैसे बिजनेस बिल्ड करो, बट आपके बिजनेस में क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कोई फिजिकल बिजनेस सेटअप कर लिया, कोई टेक्निकल चीज़ें आपने कर लिया, सो दैट विल डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट इन योर लाइफ। और प्लस एक चीज़ बताऊंगा, जो आपने करा, मान लो 2-3 लाख पर मंथ आप सैलरी एट द एंड पर हुआ आपका, आपके बेटा ना वही 30,000 से स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर आपका खुद का सेटअप होगा, आपका बेटा आप जहाँ छोड़े वहीं से स्टार्ट करेगा। बट आपको तैयार करना पड़ेगा ताकि उस लेवल को वो क्या कर पाए, समझ पाए, उस पर जाके उसको मैनेज कर पाए। वो आप कर लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। मतलब तैयार करना पड़ेगा। आपके बेटा होगा, बेटी होगी, जो इसको भी आपको देना है, बिकॉज बेटी कम थोड़ना है, सारे बराबर हैं। अगर बढ़िया कर दोगे तो बेटा बेटी बेटा से ऊपर आगे जा सकता है, या फिर बेटा बेटी से आगे जा सकता है, पॉसिबल। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? कहानी आपको समझ में आया? क्या समझाने का मैंने कोशिश करा आपको? सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छा, यहाँ पर बात होगा सर मेरे को ना पर्सनल गाइडेंस चाहिए आपका। बहुत सारे बोलते हैं सर मुझे आपका पर्सनल गाइडेंस चाहिए। जी ऐसे नहीं, मैं मानता हूँ ये जो गाइड हम यूट्यूब पर करते हैं ये एवरेज गाइड होता है, पर्सनल गाइड नहीं होता है। आई एग्री, मानता हूँ मैं। बट पर्सनल गाइडेंस सबको चाहिए होता है, बट इसके लिए क्या होता है? फीस देना होता है। लोगों को फ्री में गाइडेंस चाहिए, अब क्या कर सकते हैं? क्या है ना, मैं आपको समझाता हूँ। आप रेस्टोरेंट में खा लेंगे खाना जाके 2,000 रुपया का, एक बार खाया चला गया। लेकिन जो पर्सनल गाइडेंस लोग देते हैं मेरे से आके, एक बार गाइडेंस या लाइफ टाइम वो गाइडेंस उनको काम आता है कहीं ना कहीं। समझ रहे हैं? तो अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो भाई ये पेड होता है। कितने का रहता है? 5-10 हज़ार का, 20 हज़ार का, 30 हज़ार का? नहीं। क्या लाइव रहता है? यस लाइव रहता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहता है भाई सिर्फ 1000 रुपीज़ का रहता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, बाय करिए और 1-to-1 सेशन में आइए अगर आपको प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो। ठीक है, इतना दिस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अच्छा, इसके साथ 2500 का कोर्स फ्री मिलता है जिसमें C++, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स और भी बहुत सारे कोर्सेस मिलते हैं। जैसे ही आओगे वो फ्री आफ्टर द सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।